अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपनी डॉक्यूमेंट्री और सीरियल से बाहर निकलो और घर में देखो कि तुम्हारा इकलौता भाई जब से हनीमून से आया है ना, नॉर्मल नहीं लग रहा है तुमको? बात तो आप सही कह रही है बड़ी माँ। जब से भैया वापस आए बड़े मुरझाए मुरझाए लगते हैं। अच्छा, एक बात पे गौर की हो तुम? जो नमन सुनैना से इतने प्यार से पेश आता था, अब उखड़ा उखड़ा रहता है और सुनैना से दूर रहने के लिए वो घर भी देर से आता है। हमको तो इस बात का शक है कि दोनों में संबंध बना है या नहीं, कोई रिश्ता है या नहीं। बड़ी मम्मी, बना तो है, शादी का रिश्ता। अरे हम सबके सामने ही तो शादी हुई थी ना उनकी। देखो, शादी की उम्र हो गई है लेकिन अभी तक बुड़बक है। शादी सिर्फ फेरे लेने से नहीं होती है। घोड़े जैसी बड़ी हो गई है लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। अरे तो इससे नहीं हो पाएगा। देखो, तुम सुनैना की हम उम्र हो, हैं? तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करेगी। तुम उससे बात करो, हैं? और पता लगाओ कि हमारे बउआ की बेचैनी और मायूसी का कारण क्या है। पूछी? जी बड़ी माँ। इसको कोनो भूत ऊत तो नहीं पकड़ लिया हनीमून पे? आखिर कौन सा सदमा लगा है? ये ऐसे नहीं बताएगा, उगलवाना पड़ेगा। नमन, का है ना कि अब तुम में वो वाली बात नहीं रही यार। कहा था ना कि पहले तुम 400 सपाट मारता था और अब 50 सपाट में हाथ कांपने लगता है तुम्हारा। क्या मतलब, तबीयत सब ठीक है तुम्हारा? हाँ, परफेक्ट है सर। तो फिर तुमको कोई धमकी उमकी तो नहीं दिया है? तो परवेश का जो गुंडा लोग था उसको तो ठिकाने लगा दिए थे। कोई मुंगेर का नया आदमी तो नहीं तुमको अंदर अंदर धमका रहा है? या फिर नरेशवा फिर से तुमको कुछ बोल रहा है? अब बोल रहा है तो बताओ, चले। गुड्डू, किसी में इतना गोदा नहीं है गुड्डू जो नमन सिंह को परेशान कर सके, फिर चाहे वो नरेश सिंह क्यों ना हो। ना मैं किसी को धौंस दिखाता हूं और ना ही मैं किसी की धौंस देखता हूं। तुमने बस अभी एक आंख दिखाई, मेरी दहाड़ अभी बाकी है। मैंने तो बस अभी एक कंकड़ फेंका है, पूरा पहाड़ अभी बाकी है। अच्छा नमन, भाभी के साथ तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? नहीं, कहा है ना कि तुम हनीमून से जब से वापस आए हो तो अलग स्टाइल में थोड़ा बौराए से लग रहे हो। बोला ना तुझसे ठीक है सब, समझ भी नहीं आता तुझे? अगर सब कुछ ठीक है तो परवेशवा तुमको टच उड़ाने के लिए भेजा काहे था ट्रक? अरे यार नमन, तुम कुछ बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन तुम्हारा शकल पढ़ के हम ये चीज बता सकते हैं कि तुम तकलीफ में हो या नहीं। मेरी सुनैना क्या है? सुनैना ना ही मर्द है और ना ही औरत, वो एक किन्नर है, किन्नर। बचपन गुजारे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त हैं। अरे दोस्त है ना, दोस्त है तो दोस्त के तरह रहे। जासूस बनने की कोशिश मत करा। तुझसे बोला ना मैंने एक बार कि सब ठीक है, मतलब सब ठीक है। क्या बार बार आके खोद खोद के पूछता है? गुड्डू, क्या हुआ? नाराज काहे लग रहे हो? हाँ?
नाराज नहीं है आंटी जी, हमरा दिल टूटा है। नमन हमरा बचपन का दोस्त है, और आज जब नमन के ऊपर इतनी तकलीफ आई है, उसका अंदर से दिल टूटा, तो हमसे अपनी तकलीफ बताने के बजाय कोई धुतकार रहा है। लो जीजी, अब तो नमन अपने BFF के साथ भी पैर लेने लगा है। हो कहाँ गया है इसको? हाँ? क्या पढ़ रहे हो भाभी? अरे आइए ना अंदर बैठिए। बैठिए ना। वो क्या है ना, जब से आपकी शादी हुई है हमने साथ बैठकर बातें तक नहीं की है, तो हमने सोचा क्यों ना आज साथ में मिलकर थोड़ी गप्पे शप्पे लड़ाई जाए। ये लीजिए। नहीं नहीं, आप दोनों ने ना बहुत अच्छा किया। वैसे भी सुने ना, किताबें पढ़ पढ़ के किताबी कीड़ा बन गई थी एकदम। सॉरी, हमारी ऐसी ही बात करने की आदत है। कोई बात नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो किसी और बात में ही है। भाभी, अपने हनीमून के बारे में बताइए ना। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया? कितनी अच्छी जगह होगी ना वो। बहुत सुंदर थी, एकदम जन्नत जैसी। भाभी, हमें ना आपसे कुछ पूछना था। वो क्या है ना, जब से नमन भैया वापस लौटे हैं बड़े मुरझाए हुए रहते हैं, एकदम गुस्से में घूमते रहते हैं। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन ऐसा तो तभी होता है ना जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई रिलेशन ना बना हो। रिलेशन? हाँ हाँ, हमारा मतलब है कि वो सुहागरात वाला। ऐसा तभी होता है जब पति पत्नी से खुश नहीं होता है, तभी तो वो ऐसे उखड़ा उखड़ा घूमता रहता है। भाभी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कैसे बताएं? ये दुनिया के किसी डॉक्टर के पास हमारा इलाज नहीं है। अगर डॉक्टर के पास गए तो सबको हमारा राज जरूर पता चल जाएगा। आप ना ज्यादा सोचे मत भाभी, हमें अपनी सहेली ही समझिए। अभी चलते डॉक्टर के पास। चलिए चलते। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जी दीदी, क्योंकि हमारी स्वागत हो चुकी है। हमें किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। नमन जी ना हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमसे बहुत खुश भी हैं। वो किसी और बात को लेकर ना नाराज़ चल रहे हैं जो हमें भी नहीं बता रहे हैं, पर आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चाय पीजिए ना। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर